सियासत के बाजार में नारे बिके बेहिसाब। वन स्टेट वन इलेक्शन निकला, इलेक्शन का जुमला जनाब। दरअसल वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर और खास करके निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी प्रदेश में चल रही थी, जो सियासत चल रही थी, उसका पटाक्षेप हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि आज सवाल क्या है। पहला सवाल यह है कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन का डब्बा क्या गोल हो गया है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की बात जो बार बार सरकार कर रही थी, परिपाटी कुछ अलग अब राजस्थान की इस मामले पर कहने जा रही है। दूसरा सवाल है हाईकोर्ट की सख्ती, इलेक्शन कमीशन का ऐलान, क्या वाकई अब सरकार हो गई है परेशान? दरअसल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की बार बार बात कह करके चुनावों को टाल रही थी। 11,000 जो पंचायतें हैं और लगभग 100 से ज़्यादा निकाय हैं, वहाँ पर अभी इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन में देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को टारगेट कर रहा था। अब जब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि भाई हम तो तैयार हैं, तो क्या वाकई सरकार परेशान है? तीसरा सवाल यह है कि वन स्टेट वन इलेक्शन पर विपक्ष के आरोपों को क्या नई जान मिल गई है? जिस तरह के आरोप विपक्ष लगाया करता था, क्या उन आरोपों को और बल मिला है? और चौथा सवाल यह है कि भजनलाल सरकार के सामने क्या ये नया इम्तिहान आ खड़ा हुआ है? क्योंकि सरकार के रुख से, क्योंकि सरकार अब तक ये कह रही थी कि अभी परिसीमन हो रहा है, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा में चुनाव कराने के लिए अभी और समय चाहिए, तो क्या सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन का जो सपना सरकार ने दिखाया था, वो हकीकत बनेगा या सिर्फ जुमला बनकर रह जाएगा? राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को साफ साफ कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव में और देरी नहीं होनी चाहिए, यानी जो मामला कोर्ट में था, सख्त निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए। और अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं मधुकर गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि अगले 10 दिनों के भीतर चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, यानी 2 महीनों के भीतर पंचायतों और नगर निकायों में वोटिंग होगी। लेकिन यहां से खड़ा होता है सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन। जब खुद चुनाव आयुक्त बोल रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है, तो फिर सरकार और बीजेपी बार बार क्यों यह दावा कर रही थी कि एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे? क्या यह जनता को दिखाने के लिए किया गया था या इसके पीछे कोई गहरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी छुपी हुई थी? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में और चुनावी रैलियों में वन स्टेट वन इलेक्शन को बड़े वादे के तौर पर पेश किया था। इसके बाद भी, सरकार गठन के बाद भी बीजेपी सरकार इसको लेकर लगातार बोलती रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, नगर निकाय मंत्री झावर सिंह खर्रा, दोनों ने कई मंचों पर कहा कि हम राजस्थान में एक साथ चुनाव कराएंगे, ताकि बार बार जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है और विकास कार्यों में बाधा आती है, आचार संहिता लगने के चलते, और जो सरकारी खर्च है वो ज्यादा होता है, इन चीजों से वन स्टेट वन इलेक्शन के माध्यम से बचा जा सकेगा। इस वादे को सुनकर जनता के बीच भी क्यूरियोसिटी बनी कि शायद अब पंचायत, निकाय और विधानसभा के बीच चुनाव एक साथ एक टाइम पर होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ इलेक्टोरल ऑप्टिक्स था? दरअसल मंगलवार देर रात राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई, प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। निकाय और पंचायत चुनाव का शेड्यूल 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। ये दोनों बातें उन्होंने बेहद स्पष्ट की। उन्होंने यह भी कहा कि 2 महीनों के भीतर जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां पर चुनाव जरूर होंगे। अब यहां से सरकार की पोजीशन ऑकवर्ड हो गई। सरकार दावा कर रही थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन लाएंगे,
चुनाव आयोग कह रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जनता के बीच मैसेज यही गया कि सरकार का वादा खोखला था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। कांग्रेस प्रवक्ता नेताओं का कहना है कि यह सरकार जनता से झूठ बोल रही थी। असलियत यह है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस यानी वार्डों और पंचायतों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल पाए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि परिसीमन में जानबूझकर देरी की गई। बीजेपी यह देख रही थी कि किस वार्ड या पंचायत में उनका इलेक्टोरल गेन होगा और किस में नुकसान होगा। जनता को वन स्टेट वन इलेक्शन का सपना दिखाकर असल में पॉलिटिकल कैलकुलेशन किए जा रहे थे और इसी में समय लग रहा था। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को एक तरीके से फटकार लगा दिए। फटकार ही कहा जा सकता है जब सख्ती दिखाई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिले नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा, पंचायत और निकाय चुनाव समय पे कराने होंगे, जल्द से जल्द कराने होंगे। यानी सरकार या आयोग किसी बहाने से चुनाव टाल नहीं सकते। कोर्ट के इस आदेश के बाद ही आयोग ने अपना रुख साफ किया और चुनावों की तारीखें घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वन स्टेट वन इलेक्शन सिर्फ जनता को लुभाने के लिए किया गया, एक इलेक्टोरल मार्केटिंग था? क्या सरकार को पहले से पता था कि तकनीकी रूप से राजस्थान में यह संभव नहीं है? अगर पता था तो फिर बार बार यह वादा क्यों किया गया और इस वादे के साथ साथ निकायों में प्रशासक क्यों नियुक्त किए गए? दरअसल पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन का नारा जनता को गवर्नेंस और खर्च बचत के नाम पर बेचने की कोशिश थी, लेकिन असलियत में सरकार खुद जानती थी कि यह ग्राउंड रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। अब बीजेपी और सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, डिफेंसिव मोड में है। मंत्री और प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि सरकार अभी भी वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए कमिटेड है, कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए टाइम और प्रिपरेशन चाहिए। लेकिन इससे इतर विपक्ष पूछ रहा है कि अगर कमिटेड हो तो फिर चुनाव आयोग क्यों कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है? यानी इससे साफ है कि सरकार और आयोग के बीच मिसमैच ऑफ नैरेटिव हो चुका है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव हमेशा से ही बड़े राजनीतिक मायने रखते हैं और केवल राजस्थान में ही नहीं, हर जगह ये राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव में ग्रामीण राजनीति की एक झलक आपको दिखाई देती है, आइडिया होता है। नगर निकाय चुनाव में शहरी वोटर्स का मूड समझ आ जाता है। यानी ये दोनों चुनाव सेमीफाइनल की तरह होते हैं किसी भी प्रदेश में, जिनसे अगले विधानसभा या लोकसभा की तस्वीर साफ होती है। इसलिए सरकार चाहती थी कि परिसीमन ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी को मिले। यह विपक्ष का, कांग्रेस का आरोप है। और सबसे बड़ा आरोप है कि परिसीमन को मैनिपुलेट करके बीजेपी ने अपने हिसाब से बाउंड्रीज बदलवाने की कोशिश की। वार्ड और पंचायतों की संरचना को इस तरह से एडजस्ट किया गया कि रूलिंग पार्टी को ही इसका फायदा मिल पाए। इसी वजह से प्रक्रिया में इतनी देरी हुई। इलेक्शन कमीशन के बयान के बाद ये आरोप और ज्यादा मजबूत होते दिख रहे हैं। इन आरोपों को और ज्यादा सतह मिल रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी ने वन स्टेट वन इलेक्शन का नारा देकर जनता को ड्रीम सेल करने की कोशिश की, लेकिन जब यह चुनाव आयोग ने खुद कह दिया कि यह पॉसिबल नहीं है व्यवहारिक तौर पर, तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए। इससे जनता के बीच मैसेज गया, सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन ग्राउंड पर उसे लागू नहीं कर पाती। अब सवाल यह है कि आने वाले महीनों में इसका राजनीतिक असर क्या होगा? अपोजिशन को मुद्दा मिलेगा, कांग्रेस और अन्य दल इसे चुनावी हथियार बनाएंगे, बीजेपी डिफेंसिव होगी क्योंकि जनता पूछेगी कि वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। और आने वाले पंचायत निकाय चुनाव में अगर बीजेपी हारती है तो इसे वन स्टेट वन इलेक्शन वादे की असफलता से भी जोड़कर नया नैरेटिव तैयार किया जाएगा। यह एक दिलचस्प बात यह भी है कि राजस्थान में जब वन स्टेट वन इलेक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी वक्त राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार भी जो केंद्र में लोकसभा में बिल लेकर आई थी वो जेपीसी में है और वहां पर उसकी समीक्षा एक तरीके से हो रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर सरकार काम कर रही है कि भाई समीक्षा जेपीसी की रिपोर्ट आए और उस पर आगे बातचीत हो।
लेकिन अगर राज्य स्तर पर ही यह संभव नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगा? यही सवाल अब नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा भी बनने लगेगा। यह एक दिलचस्प बात यह भी है कि राजस्थान में जब वन स्टेट वन इलेक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी वक्त राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम कर रही है। जाहिर तौर पर सवाल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सवाल नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कोर्स का हिस्सा जरूर बनेगा। तो दोस्तों, आप ही सोचिए, वन स्टेट वन इलेक्शन क्या ये सच में जनता को राहत देने वाला फॉर्मूला था या फिर एक सिर्फ चुनावी जुमला? जब खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर पॉसिबल नहीं है, जब हाईकोर्ट कह रहा है कि डिले नहीं चलेगा, जब अपोजिशन कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन सिर्फ रूलिंग पार्टी के फायदे के लिए किया जा रहा है, तो क्या यह पूरा मामला सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, आपको क्या लगता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन का सपना कभी पूरा होगा या यह हमेशा एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर ही रह जाएगा? फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।